हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे टिप कार्य या पॉइंटिंग क्या होता है। इसके पहले हम बताया गया था कि जो हमारा प्लास्टर होता है यह प्लास्टर किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें प्लास्टर करने के लिए सीमेंट मसाला प्लास्टर, सीमेंट मसाला और चूना मसाला के लिए बताया गया था। जब चूना मसाला का प्लास्टर किया जाता था तो वहाँ पे मसाले में क्या किया जाता था कि चूना और सुर्खी इन दोनों का अनुपात लेकर के प्लास्टर करते थे, या फिर चूना सुर्खी के अलावा इसमें बालू भी मिला दिया जाता था। जब चूना सुर्खी लेते थे तब यहाँ पे जो अनुपात रखते थे वह 1:2 रखा जाता था। लेकिन जब चूना सुर्खी और बालू लिया जाता था तो यह जो अनुपात रखते थे 1:2, यानी 1:2 रखा जाता था। यहाँ पे चूने का जो मात्रा था वह 1 भाग था, तो चूने का मात्रा यहाँ पे भी 1 भाग है। यहाँ सुर्खी के स्थान पे सुर्खी और बालू कर दिया गया और इन दोनों का अनुपात भी 2 के बराबर ही रखा जाता है। और एक चीज़ बताया गया था कि जब दीवारों पे प्लास्टर का कार्य किया जाएगा, इसमें मसाला चाहे चूने वाला हो या सीमेंट वाला हो, तो यहाँ पे एक डैब या कह सकते हैं कि डिब्बी या प्लास्टर मापन गेज का प्रयोग करते थे। और इस गेज का जो माप होता था वह 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर का होता था, और इसकी मोटाई उतना ही रखी जाती थी जितना कि प्लास्टर की मोटाई रखनी हो। और जो प्लास्टर कार्य किया जाता था वह हमारा 6 mm से लेकर के और 20 mm तक करते थे। अब हम बात करेंगे आज टिप कार्य की, कि टिप कार्य हमारा या पॉइंटिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके लिए भी मसाला वैसे ही बनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब हमारा आरसीसी हो या प्रबलित कंक्रीट हो तो उस पर 6 mm मोटा प्लास्टर किस प्रकार से करते हैं। जैसे कहा जाए कि कोई कॉलम हो या फिर बीम हो, तो इसमें क्या होगा कि फार्मा बंदी लगाई जाती है और आरसीसी संरचना बनाई जाती है। जब इसमें फार्मा बंदी को हटाया जाता है तो जो फार्मा बंदी के जोड़ होते हैं वहाँ पे धब्बे या फिर उभार आ जाते हैं, तो इनको क्या किया जाता है, तैयार कर लिया जाता है। यानी जो धब्बे या उभार आते हैं इसके लिए ब्रश वाला या ब्रश वाला तारों वाला ब्रश लिया जाता है और उसी से इसको रगड़ करके साफ़ कर दिया जाता है। जब यह हमारा औजार तैयार हो जाता है और इस पे जो निशान होते हैं साफ़ हो जाते हैं, फिर इस पे प्लास्टर करते हैं। यहाँ पे भी जो प्लास्टर गेज लिया जाता है वह 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर और प्लास्टर की मोटाई के बराबर यानी 6 mm मोटा होगा। और यह जो इस पे लगाया जाएगा कॉलम बीम पे या आरसीसी संरचनाओं पे, यह 1.5 मीटर के अंतराल पे लगाए जाएंगे। जबकि अगर दीवारों पे प्लास्टर कार्य किया जाता है तो वहाँ पे ये गेज 2 मीटर के लंबाई पे लगाए जाते हैं। इसकी भी उसी प्रकार से तराई की जाएगी। और जो हमारा आरसीसी का प्लास्टर कार्य किया जाएगा
अगर छत है, छत के सेलिंग पे की जा रही है यानी निचले सतह पे, तो होगा क्या कि ऊपर वाला जो स्लेब होगा यानी स्लेब के ऊपर वाले भाग पे जहाँ पे फ्लोर बनाया जाएगा, अगर उसके ऊपर भी फार्माबंदी लगाई गई है तो उस फार्माबंदी को हटाने के बाद ही कार्य करेंगे, क्योंकि जो ऊपर फार्माबंदी लगाई गई होगी, जब इस फार्माबंदी को लगाएंगे या हटाएंगे तो होगा क्या कि जो छत की सीलिंग पे प्लास्टर किया गया होगा वह गीला होने के कारण क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। तो वहाँ पे प्लास्टर तभी करेंगे जब ऊपर की जो फार्माबंदी है वो सारे फार्माबंदी हटा दिए जाएंगे, तभी उस पर किए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि टिप कार्य या पॉइंटिंग किस प्रकार से करते हैं। तो यह जो हमारा टिप कार्य या पॉइंटिंग होता है, यह हमारा ईंट की दीवार हो या फिर पत्थर की दीवार हो, दोनों पे यह कार्य किया जाता है। और जो टिप कार्य होते हैं यह अनेक प्रकार से किए जाते हैं, यह कई प्रकार के हमारे टिप कार्य होते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि टिप जिस स्थान पे करना होता है उस स्थान का चयन किया जाता है, और टिप के लिए जो मसाला तैयार किया जाता है वह हमारा चूना सुर्खी या फिर चूना सुर्खी बालू, चूना सुर्खी और बालू का मसाला तैयार करेंगे, या फिर चूना से ना टिप कार्य करके सीमेंट से करेंगे। तो सीमेंट से टिप कार्य किया जाएगा तो सीमेंट और बालू का मसाला तैयार किया जाएगा 1:2 में। जब यह मसाला हमारा तैयार हो जाएगा, इसके बाद उस सतह पे देखेंगे जहाँ पे हमको टिप कार्य करना होगा। तो जो टिप कार्य किया जाएगा, जैसे अगर कहा जाए कि कोई चिनाई की गई है और चिनाई करने के बाद जो जोड़ उसमें बनेंगे, चाहे वो ईंट की चिनाई की गई हो या पत्थर की, तो जोड़ पे मसाले यदि कुछ बाहर निकले हुए हैं तो उनको साफ़ कर लिया जाएगा, और जोड़ों में 12 mm गहराई तक मसाले को साफ़ कर लेंगे, खुरच करके निकाल लिया जाएगा। और इसके साथ मसाले निकालते समय जो मसाले ढीले पड़ जाते हैं उन मसाले को भी करनी बसुली से काट करके तोड़ करके साफ़ कर लिया जाएगा, और फिर पूरे सतह पर पानी का छिड़काव कर दिया जाएगा, जिससे कि पूरा सतह हमारा भीग जाए। और जो जोड़ बनाए जाएंगे टिप करते समय, टिप कार्य करते समय, तो जो जोड़ बनेंगे उसमें क्या हो कि मसाला हमारा अच्छी प्रकार से पकड़ ले। तो इस प्रकार से सतह की तैयारी की जाती है। टिप कार्य किस प्रकार से करेंगे, तो जो हमारा मसाला तैयार हो जाएगा और जो 12 mm गहराई तक जोड़ को साफ़ कर लिया जाएगा और जो उखड़े हुए मसाले हैं उनको भी हटा दिए जाएंगे। इसके बाद मसाला जो हमारा होगा करने के द्वारा जो चिनाई के जोड़ होंगे, चाहे वो ईंटों के बीच का जोड़ हो, चाहे हमारा पत्थर चिनाई किया गया हो उसमें जोड़ हो, उसमें मसाले को प्रेस किया जाएगा यानी दाब से भर दिया जाएगा, जिससे कि इसमें जो जोड़ हैं उन जोड़ों में ये मसाले भर जाएं। और यह जो मसाला होगा यह जोड़ों से बाहर नहीं होगा। प्लास्टर में क्या किया जाता है कि पूरे दीवार पे एक लेयर चढ़ा दी जाती है, लेकिन टिप कार्य के अंतर्गत या पॉइंटिंग करते समय सिर्फ इसके जोड़ों में ही मसाला भरा जाता है। जो ईंट होंगे या पत्थर होंगे उनके फलकों पे मसाले को नहीं लगाया जाता है। जब इनके जोड़ों में मसाले को भर दिया जाएगा और जो अतिरिक्त मसाला हो जो ईंट पे आ गया हो या जोड़ के ईंट के उभार से बाहर निकल गया हो तो उसको साफ़ कर दिया जाएगा, या कह सकते हैं कि हटा दिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। और जोड़ में उतना ही मसाला भरा जाएगा
जितने की आवश्यकता होगी। और जो टिप कार्य किए जाते हैं यह हमारे उपयुक्त औजार के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कह सकते हैं कि भरवा टिप किया जा रहा हो, तो इसमें जो मसाला होता है, चिनाई जो किया गया होता है, उस चिनाई के पूर्ण गहराई तक इस मसाले को भर दिया जाता है और करनी से दबा करके इसके दीवार की सतह तक कर दिया जाता है, जिससे कि सतह हमारा फ्लैश हो जाए और जो अतिरिक्त मसाला होगा उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा जो होगा झिर्रीदार टिप। तो झिर्रीदार टिप में जो इसके जोड़ होते हैं वहाँ पे झिर्रियाँ बना दी जाती हैं। और भी अन्य प्रकार के टिप इसी प्रकार से किए जाएंगे और झिर्री बनाते समय जो अतिरिक्त मसाले होंगे उनको भी हटा दिया जाएगा। जब हमारा टिप कार्य हो जाएगा फिर तराई की बात आती है। तो टिप कार्य पे जो अतिरिक्त मसाला है उन सबको साफ़ करने के बाद जब हमारा 24 घंटा समय बीत जाएगा, इसके बाद उस सतह पे हम तराई का कार्य करेंगे और जो तराई कार्य किया जाएगा वह 7 दिनों तक इसकी तराई कार्य करते रहेंगे। इसके बाद पैमाइश की बात आती है। तो जो पैमाइश कार्य किया जाता है, दीवार पे यदि टिप कार्य किया जाता है, दीवार पर टिप कार्य करते हैं तो इसकी जो लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, जब लंबाई और चौड़ाई का मापन किया जाएगा तो लंबाई चौड़ाई का मापन 1 सेंटीमीटर की शुद्धता तक इसका मापन करेंगे। लेकिन जब आएगी बात कि परिमाण का मापन किया जाए तो परिमाण का जब मापन करेंगे तो वह हम वर्ग मीटर में करेंगे कि कितना वर्ग मीटर हुआ, और जो वर्ग मीटर में किया जाएगा वह हमारा 0.01 वर्ग मीटर की शुद्धता तक इसका मापन किया जाएगा। और जो विभिन्न प्रकार के टिप होंगे उनको अलग अलग मापी जाएगी, अलग अलग मापी जाएगी, यानी जहाँ पे जिस प्रकार के टिप कार्य होंगे उनको अलग अलग करके मापन कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से जब हमारा ईंट का दीवार हो या फिर पत्थर की दीवार हो या फर्श कार्य किया गया हो, फर्श पे टिप कार्य किया गया हो, तो ये हमारे 3 अलग अलग मद हो जाएंगे। एक ईंट चिनाई कार्य, दूसरा पत्थर दीवार पे टिप कार्य, फर्श पे टिप कार्य। तो इनकी जो मात्रा होगी यह हम क्या करेंगे, अलग अलग मदों में ज्ञात कर लेंगे, यानी इन सबको अलग अलग ज्ञात करेंगे। और जो हमारा एक कल फलक होगा जिस पे टिप कार्य किया गया होगा, उसमें जो कटौती की जाती है वह कटौती देख लेते हैं किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि जब टिप कार्य किए जाएंगे तो इसमें कटौतियाँ भी करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो हमारा कड़ियाँ होंगी, धरन होंगे, खंभे होंगे, तो इन सब पे किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाती है। अगर धरन पे कहीं करने हो या खंभे पे टिप कार्य करना हो तो या छोड़ना हो तो इसके लिए कोई कटौती नहीं करेंगे। दूसरा कह सकते हैं कि 0.05 मीटर स्क्वायर, अगर इतना मीटर तक कहीं पे खुला क्षेत्र है तो इसकी भी कटौती नहीं करेंगे। जैसे कहा जाए इतना भाग कहीं पे खुला हुआ होता है तो उस पे जिम्ब हो, जो आधार हो, देहल हो, तो वहाँ पे अतिरिक्त मसाले की अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए भी कोई देय नहीं होगा। इसके बाद हमारा आएगा
कि 0.5 मीटर स्क्वायर से अधिक और 3 वर्ग मीटर स्क्वायर से कम एरिया पे यदि टिप कार्य किया गया है और दोनों फलकों पे किए गए हैं, यदि दोनों फलकों पे समान टिप किया गया है तो जो हमारा एक फलक होगा उस फलक की कटौती करेंगे और एक फलक की कटौती नहीं करेंगे, क्योंकि एक फलक की कटौती करेंगे और जो दूसरा फलक होगा वो हम कह सकते हैं कि जो रिवेल होगा या जैम्ब होगा, आधा स्थल होगा, तो वहाँ पे वो मान लिए जाएंगे कि उतनी सामग्री वहाँ पे खपत होगी। फलक पर प्लास्टर और दूसरा जो टेप कार्य किया जाता है तब उसी फलक पर कार्य घटाया जाएगा जिधर चौखट का बाह्य पक्ष न्यूनतम हो। दूसरी फलक में कोई कटौती नहीं की जाएगी, यानी एक फलक की कटौती करेंगे और एक फलक की कटौती नहीं करेंगे। जहाँ चौखट या दीवार की मोटाई जो है, चौखट जो है कह सकते हैं चौखट, दीवार की जो मोटाई है इसके बराबर हो जाता है तो बाह्य पक्ष नहीं बनेगा और दोनों फलकों पे संपूर्ण कटौती किया जाएगा। यदि कहा जाए कि 3 वर्ग मीटर से अधिक कहीं पे खोखला स्थान दिखाई देता है तो दोनों फलकों पर कटौती कार्य किया जाएगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।